हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमें x का कोई वैल्यू दिया है, वो अगर उसे सेटिस्फाई करता है तो वो x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। आज हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा हमें और हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का टू फाइंड रूट्स, टू फाइंड रूट्स of a quadratic equation of a quadratic equation। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हमारे पास इसके लिए तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड से हम ये रूट्स फाइंड कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, मेथड 1। रूट्स के बारे में सभी को पता होगा। रूट्स के बारे में हम बात पिछली क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स का वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलते हैं। तो अब वो रूट हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी और वो रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट मेथड हम दे ले रहे हैं यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड करने के लिए हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसके दो फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। वो लीनियर फैक्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं उसका एक प्रोसीजर होता है जो आपने इन क्लास में पढ़ भी चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, मतलब एक्स की डिक्रीजिंग पावर्स में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो उसका मिडिल टर्म जनरेट होगा, जो उसका मिडिल टर्म अरेंज होगा, उस मिडिल टर्म को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। ओके, दो पार्ट में ब्रेक इस तरह से करना होता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो मिडिल टर्म हमारा होगा यहाँ पर, इस मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सपोज कर लीजिए दो पार्ट हमारे पास में जो भी होते हैं, दो पार्ट इसके, सपोज कर लीजिए एक अल्फा है एक बीटा है, दो पार्ट इस तरह से मान लीजिए हो गए हैं इसके। तो इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि इन दोनों का अगर सम करें तो वो मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, और अगर प्रोडक्ट करें, दोनों का प्रोडक्ट करें, तो वो किसके बराबर आ जाए? फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आ जाए, मतलब ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के बराबर आ जाए। इस तरह से हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इंक्लूडिंग साइन, साइन का भी ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पर और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन में क्या हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सीधे हम एग्जांपल्स पर आते हैं। एग्जांपल, find roots of the following quadratic equation. Find roots of the following quadratic equation. Quadratic equation by factorization. By factorization. तो फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड करने हैं। इस सीरीज में हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह की हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए इसके दो लीनियर फैक्टर्स हमें बनाने हैं। लीनियर फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म के अंदर। इस तरह से स्प्लिट करें, देखिए क्या 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 स्प्लिटेशन होगा इसका। हम इसको स्प्लिट कर पाएंगे, एक पार्ट हमने 5x ले लिया, एक पार्ट हमने x ले लिया।
ठीक है, एक पार्ट 5x हो गया, एक पार्ट x हो गया। तो अब देखिए दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 6x के बराबर आ रहा है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखें तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर अभी आना चाहिए। यानी इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। आ रहा है, 5x स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी 5x स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब ये प्रोसीजर हमारा ठीक है स्प्लिट करने का। ठीक है, अब देखें हम आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमारे पास 4 टर्म बन चुके हैं इस क्वाड्रेटिक के अंदर। 4 टर्म में से दो दो टर्म्स को क्लब करके वहां से कॉमन फाइंड करके और फिर फैक्टराइजेशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। और यहां से हम 1 कॉमन ले सकते हैं और x प्लस 5 यहाँ भी बचेगा हमारे पास में, इक्वल टू 0। और फर्दर अब हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है हमारे पास में, एक टर्म ये है हमारे पास में। अब इन दो टर्म्स में से भी हम कॉमन ले लें, जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ क्लियरली x प्लस 5 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट से क्या बचेगा, x बचेगा, ये x बचेगा। और सेकंड पार्ट से क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, तो प्लस 1। इस तरह से हम यहाँ लीनियर फैक्टर्स बनाने में कामयाब होंगे। और अगर मान लीजिए दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 दिया है, इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर इसमें 0 हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हम x प्लस 5 को 0 ले लें, अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लें तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -5। और अगर x प्लस 1 को 0 ले लें तो हमें x का वैल्यू मिलता है -1। और यही दोनों इसके रूट्स होंगे। हेंस रूट्स आर क्या हो गए, रूट्स इसके x इक्वल टू -5 एंड -1, ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन प्रोसीजर लगाकर हम किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए उस केस में फिर हम कुछ और मेथड्स को स्टडी करेंगे। फिलहाल इसी मेथड पर हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास यहाँ पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, सेकंड एग्जांपल, 3x स्क्वायर माइनस 14x, 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस वन इज सेकंड एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पर हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। किस तरह से स्प्लिट किया जाए इसको ध्यान दें। 3x स्क्वायर, बताइए किस तरह से स्प्लिट करें कि प्रोडक्ट हमें कितना मिल जाए, 3x स्क्वायर इंटू -5, माइनस का 15x स्क्वायर हमें चाहिए प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर पाएंगे -15x प्लस x के टर्म्स में। इस तरह से अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो इन दोनों का जो सम है वो सम तो हमें -14x मिल जाएगा। और प्रोडक्ट अगर लेके चलेंगे दोनों का तो प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मिल जाएगा, मिल रहा है। इसका मतलब हमने सही तरह से स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को। और फर्दर सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कुछ कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस का 5 बचेगा। फर्दर नेक्स्ट टू टर्म्स में से फिर कॉमन ले लें, 1 कॉमन आएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा, इक्वल टू 0। फर्दर अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों में से फिर हम x -5 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ x -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमें 3x मिलेगा। फर्स्ट टर्म से क्या बचा हमारे पास, 3x। सेकंड टर्म से क्या बचा, 1, प्लस का 1, +1। इस तरह से हम यहाँ लीनियर फैक्टर्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और हर एक फैक्टर को अगर इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, जिन्हें हम रूट बोलेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो x इक्वल्स टू 5 मिलेगा हमें और एक x इक्वल्स टू -1/3 मिलेगा। यही हमारे रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक और एग्जांपल पर हम आते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल, 16/x, -1
इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1, 15 अपॉन एक्स प्लस 1। और साथ में क्या दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू क्या नहीं लेना है, हमें 0 नहीं लेना है और -1 नहीं लेना है। ऐसा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये टर्म हमारी डिफाइन नहीं हो पाएगी, और अगर एक्स का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो फिर ये टर्म डिफाइन नहीं हो पाएगी, इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। इसलिए हम 0 और -1 को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ किस तरह से लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ अभी हमें साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। तो इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाएगा तब हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा तरीका है, एलसीएम लेकर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ एलसीएम ले लिया, 16 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ 15 अपॉन एक्स प्लस 1 चल रहा है। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलेगा 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 15 एक्स। और सिंप्लीफाई करें इसको अगर तो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा इसका, कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स इक्वल टू 15x। देखिए ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 15x हो गया प्लस का, यहाँ भी 15x है प्लस का, कैंसिल हो जाएंगे ये तीनों टर्म्स मिलाकर। क्या बाकी रह गया है हमारे पास? बाकी रह जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए मिडिल टर्म हमें मिला ही नहीं है, तो फिर इस पे हम इस तरह से फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अगर ऐसा लिख पाते हैं इसको तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अरेंज हो गया है। इसे फैक्टराइज करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह के दो फैक्टर्स इसके हो जाया करते हैं। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास के अंदर ये भी फॉर्मूला। और इसके बाद फिर यहाँ पर सेम प्रोसीजर, अगर x माइनस 4 0 होता है तो x का वैल्यू 4 मिलेगा, अगर x प्लस 4 0 होता है तो x इक्वल टू -4 मिलेगा। तो क्या रूट्स हमें यहाँ मिल गए हैं? यहाँ हमें मिल जाता है x इक्वल टू -4 और 4, यही हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, यही ओह क्या हो गया ये भाई। ओके, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से। इसे वापस से लिख लेंगे, x प्लस 4 है ये हमारा, x प्लस 4, तो यही हमारे रूट्स होंगे, x इक्वल टू -4 एंड 4, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई ना दे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और जब वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तब हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ कहनी है आपसे। ये जो हमने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में पूछा गया है 2014 में। सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। तो इट इज सफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। थर्ड एग्जांपल है ये हमारा 9x स्क्वायर, फिर से फैक्टराइजेशन करना है हमें। 9x स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं, 9x स्क्वायर माइनस, देखिए हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारी वेराइटीज क्वेश्चंस की बनती है क्वाड्रेटिक में। हम कुछ वेराइटीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक क्वाड्रेटिक है और इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो देखिए
यहाँ भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये मिडिल टर्म है हमारा, लेकिन इसको स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका प्रोडक्ट इतना लाना डिफिकल्ट होगा। 9x² इंटू a⁴ माइनस b⁴ लाना मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा सा फिर हम इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग को खोलने की कोशिश करेंगे। 9x² माइनस 6b²x, देखिए यहाँ से माइनस a⁴ मिलेगा और यहाँ से प्लस का b⁴ मिलेगा, तो हम यहाँ से प्लस का b⁴ यूज कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं फर्स्ट टू टर्म्स के साथ और माइनस a⁴ को सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इजीली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से स्प्लिट होगा ये, माइनस 3xb² माइनस 3xb² माइनस b⁴ इस तरह से हमने स्प्लिट कर लिया है। ध्यान दें प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में से फिर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3x माइनस b² बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ से b² कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ से, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ 3 भी बचेगा फर्स्ट टर्म से, और यहाँ अब बचेगा 3x माइनस b²। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, माइनस a⁴ इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे इसका क्या होगा, अभी इस पर भी काम करेंगे हम, उसके पहले यहाँ हम काम कर रहे हैं। अब ये जो दो टर्म्स हमें मिल गई हैं, इन दो टर्म्स में से भी कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस b² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x, सेकंड टर्म से बचेगा माइनस का b², ठीक है, और माइनस का a⁴ अपनी जगह बना रहेगा। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, सेम है तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, 3x माइनस b² का होल स्क्वायर, माइनस इसे भी a² का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। समझ आ रहा होगा आपको, a² माइनस b² बन चुका है ये। तो फर्दर इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी से ये फैक्टराइज होगा, a प्लस बी, और a माइनस बी वाले तरीके से 3x माइनस b² माइनस a² दैट इज 0। और यहाँ से अगर x कैलकुलेट करने की कोशिश करें हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हुए, तो फर्स्ट फैक्टर से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा b² माइनस a² अपॉन 3, और सेकंड फैक्टर से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा b² प्लस a² अपॉन 3। यही दोनों हमारे रूट्स होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इस तरह से इसको अरेंज करने वाला प्रोसीजर, ठीक है ना। इसमें इंक बदल कर आपको देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। सॉरी, कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका। मैं इसको ब्लू कलर से नहीं, येलो कलर से दे देता हूँ आपको। ओहो, ये अभी भी हाईलाइटर ही चल रहा है क्या, जस्ट ए मिनट, पेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज, वापस रेड हो गया ये। अब येलो आएगा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी यहाँ पर। और ये क्वेश्चन फिर से सीबीएसई में पूछा गया है 2015 में, सीबीएसई 2015 में पूछा गया है ना। तो ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई के अंदर। और हम आते हैं वापस से नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 7
इक्वल्स टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। और x क्या क्या नहीं लेना है, फिर से डिफाइनिंग के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन देनी है, x नॉट इक्वल टू माइनस 2 3/2, ये दोनों वैल्यूज हमें नहीं लेनी है x की। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले अभी भी दिखाई नहीं दे रहा हमें यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जस्ट इसको हम, तो ये मिलेगा हमें x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। और मल्टीप्लाई करा दें दोनों को, दोनों ब्रैकेट्स को, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, यहाँ से मिलेगा माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14। ठीक है, सारे टर्म्स को अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों मिलाकर x स्क्वायर दे देंगे हमें, 6x माइनस 3x बचेगा, इधर आएगा तो अच्छा यहाँ से 6x को डायरेक्टली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस 3x इधर जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, और माइनस 9 इधर आएगा तो माइनस का 5 बचेगा, यहाँ से माइनस का 5। तो देखिए अभी हमारा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म बन गया है, इसको भी हम फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के लिए फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा दो पार्ट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। ध्यान दीजिए दोनों का सम अगर करके देखेंगे तो माइनस 4x आ रहा है, प्रोडक्ट अगर करके देखेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर भी मिल रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमने करेक्टली स्प्लिट किया है टर्म को। और फर्दर सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन x माइनस 5 रिमेनिंग प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5 रिमेनिंग इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से जो बचेगा दैट इज x, सेकंड टर्म से जो बचेगा दैट इज 1 इक्वल टू 0। और फाइनली हमें यहाँ से x की वैल्यूज मिल जाएंगी। हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू फर्स्ट फैक्टर से 5 मिलेगा, सेकंड फैक्टर से -1, एंड द टू आर द रूट्स ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो फिर से ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है, ये 2015 में पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन पर आए तो शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, नहीं करेक्ट है ये 2015 का ही है। और नेक्स्ट वाला जो है ये 2017 में पूछा गया है। डेफिनेटली ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। मैं इसको फिर से येलो इंक से देता हूँ आपको। ये पूछा गया है हमारा सीबीएसई 2017 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट नेचर वाला है, तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए हमारी इस तरह से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, और सिक्स्थ एग्जांपल पर हम आते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल हमारा है, ये देखिए फिर से एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो अब इसमें यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं मिडिल टर्म खुद ही ऑलरेडी दो टर्म में बनी हुई है, दो टर्म से बनी हुई है। तो यहाँ इसको स्प्लिट करने से पहले ही हम दोनों टर्म्स को सेपरेट अगर कर लें, -√3x माइनस x प्लस √3 इक्वल टू 0,
तो 4 टर्म्स बन जाती है। और जब भी 4 टर्म्स बन जाएगी क्वाड्रेटिक में, तब हम फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन, लास्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेकर उसको प्रोसीड किया करते हैं। तो अब अगर यहाँ से हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x माइनस रूट 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस रूट 3 बचेगा। फर्दर जो 2 टर्म्स अब जनरेट हो गई हैं, इन दोनों में से फिर हम कॉमन ले लें, x माइनस रूट 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म से जो बचेगा दैट इज x, सेकंड टर्म से जो बचेगा दैट इज -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिल जाते हैं, 1 और रूट 3। यही हमारा आंसर होगा, यही दो हमारे रूट्स होंगे। तो ये फिर से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। कौन से ईयर में पूछा गया है इसको हम मार्क करते हैं। ये पूछा गया है फिर से 2015 में, सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल सीबीएसई में, इसलिए कुछ वैरायटीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारा दिमाग थोड़ा खुल जाए और हम सोचने और समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाए कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसके भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए ध्यान से, यार ये √2 आ जाने से थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारा, थोड़ा सा इक्वेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमें 7x को स्प्लिट करना है, 7x को स्प्लिट करना है, तो जो दो टर्म हमें मिलेंगे यहाँ पर, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना हो रहा है इन दोनों का, ध्यान दें, 5√2 कितना हो गया है, 5 इंटू 2 यानी 10x²। हमें प्रोडक्ट कितना लाना है, 10x²। 7x को स्प्लिट करना है, बताइए 10x² कैसे मिलेगा, 5x और 2x से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से हम इसको स्प्लिट कर पा रहे हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फर्दर वही काम करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बचेगा। और नेक्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, अब ये फिर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए। देखिए √2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को हम लिख देंगे √2 इंटू √2 ऐसा लिखते ही अब √2 कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ से। √2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास यहाँ से √2x और यहाँ से 5। ओके, ओहो ये फिर से प्रॉब्लम हो गया। इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए वापस से पेन सेलेक्ट करते हैं अपना और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर से कॉमन ले लिया जाए, कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 और फर्स्ट पार्ट से क्या बचेगा x, सेकेंड पार्ट से क्या बचेगा √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, x बराबर कितना, -5 अपॉन √2 -5 अपॉन √2 और यहाँ से x बराबर कितना, -√2।
यही दोनों हमारे रूट्स होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये फिर से पूछा गया है सीबीएसई 2017 में, है ना। इसे भी हम मार्क करेंगे कि ये 2017 में पूछा गया है। इट इज अगेन आस्क्ड इन सीबीएसई 2017। तो लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो जाता है रूट्स फाइंड करने का। सफिशिएंट एग्जांपल्स, डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसके लिए। और इसमें भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये, इंक चेंज कर लेते हैं इसका। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू consecutive positive integers। क्या कंडीशन है। सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365। तो पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। वहां हमने रूट्स नहीं निकाले थे, केवल मैथमेटिकल इक्वेशन ही जनरेट किया था। यहाँ रूट्स भी फाइंड करना है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें देखने हैं। क्या लेट कर सकते हैं। लेट these integers are x। कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए अगर एक x ले लिया तो दूसरा x+1 लेना पड़ेगा। तो एसीपी अगर लगा दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम, दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना दिया हुआ है, 365 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें इसको। एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वस टू 365। फाइनली अरेंज करेंगे तो मिलेगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें तो मिलेगा x² प्लस x माइनस कितना हो जाएगा इसका हाफ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, 182। ठीक है ना। तो अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। और फिर हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। इसको किस तरह से स्प्लिट किया जाए, यहाँ इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। जो दो टर्म हमें मिलेंगे यहाँ पर 14x माइनस 13x, इस तरह से हम इसको स्प्लिट करें, माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है। और बस फाइनली हम फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 बचेगा यहाँ से, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। और फाइनली x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। और रूट्स मिल जाएंगे हमें x इक्वल टू माइनस 14 और 13। तो ये दोनों यहाँ हमारे रूट्स होंगे। लेकिन अच्छा आंसर नहीं बोलेंगे इसको, एक मिनट। फिर यहाँ पर ट्विस्ट है थोड़ा सा। ये आंसर हमने गलत लिख दिया है, आंसर नहीं बोलेंगे इसको हम। ये दो वैल्यूज डेफिनेटली मिल रही है हमें यहाँ पर, ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है। ये जो दो वैल्यूज हमें यहाँ मिल रही है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम
हमें बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी, केवल ये वैल्यू कंसिडरेशन में होगी। तो अगर मान लीजिए x इक्वल टू 13 है तो दूसरा इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 दैट इज 14, x प्लस 1 दैट इज 14। तो ये हमारे आंसर्स होंगे 13 और 14, ऐसे दो इंटीजर हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सेकंड मेथड। अब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में फिर से ज्वाइन करिए मुझे आप, नेक्स्ट मेथड को स्टडी करेंगे।